आरव ने ठान लिया कि वह जंगल की रक्षा करेगा, लेकिन कैसे? वह एक अकेला लड़का था और सामने बड़ी समस्या थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। उसने दादी से पूछा, दादी मुझे क्या करना चाहिए? दादी ने जवाब दिया, तू अकेले कुछ नहीं कर सकता, गांव के लोगों को साथ लेना होगा, पर ध्यान रखना हर किसी पर भरोसा मत करना। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जंगल को बेचने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। अगले दिन आरव ने गांव के लोगों को चौपाल में इकट्ठा किया। उसने उन्हें उस पेड़ और उसकी चेतावनी के बारे में बताया। कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। ये सिर्फ कहानियां हैं, एक आदमी बोला। जंगल में कोई पेड़ बात नहीं करता, ये सब बच्चों की कल्पना है। लेकिन कुछ बुजुर्ग जो दादी की बातों पर भरोसा करते थे ने आरव का साथ देने की ठानी। अगर यह सच भी है तो हमें जंगल को बचाने का प्रयास करना चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारी है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। आरव को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह जानता था कि अभी लड़ाई कठिन है। उसे कुछ ठोस प्रमाण चाहिए थे। आरव ने फैसला किया कि वह दोबारा जंगल जाएगा। इस बार उसके साथ गांव के 4 बुजुर्ग भी गए। उनके पास मशालें, पानी और खाने का सामान था। जंगल में घुसते ही आरव को वही अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें और घनी छाव ने माहौल को रहस्यमय बना दिया था। कुछ दूर चलते ही उन्हें वही बड़ा पेड़ दिखाई दिया। आरव ने पेड़ से कहा, मैं वापस आ गया हूँ। ये मेरे साथ गांव के लोग हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगीं, जैसे वह जाग रहा हो। एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने जल्दी वापस आकर अच्छा किया। समय बहुत कम है। जंगल की रक्षा के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना होगा। पेड़ ने उन्हें बताया कि इंसान जंगल को नष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आने वाले हैं, लेकिन जंगल में कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। जंगल की गहराई में एक प्राचीन मंदिर है। वह मंदिर इस जंगल का हृदय है। अगर उसे सक्रिय किया जाए तो जंगल को बचाया जा सकता है, पेड़ ने कहा। आरव ने पूछा, हम इसे कैसे सक्रिय करेंगे? पेड़ ने कहा, मंदिर के द्वार पर एक शिला है। उस शिला पर जंगल की भाषा में कुछ लिखा हुआ है। उसे समझने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई और साहस को साबित करना होगा। आरव और उसकी टीम ने मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था। घने जंगल में रास्ता खोजना मुश्किल हो रहा था। चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। ये आकृतियां पेड़ों और इंसानों के बीच के रिश्ते को दर्शा रही थीं। यह सब क्या है? एक बुजुर्ग ने पूछा। आरव ने अनुमान लगाया, शायद यह वही भाषा है जिसके बारे में पेड़ ने बताया था। हमें इसे समझना होगा। दीवारों पर बनी आकृतियों को देखकर आरव को महसूस हुआ कि उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता समझ में आ रहा है। उसने सभी को रास्ता दिखाया। कुछ देर बाद वे मंदिर के पास पहुंचे। यह मंदिर पेड़ों और बेलों से ढका हुआ था, लेकिन इसके द्वार पर वही शिला थी जिसके बारे में पेड़ ने बताया था। आरव ने शिला के पास जाकर देखा। उस पर लिखा था, जो सच्चे हृदय और नेक इरादे से आया है वही इस द्वार को खोल सकता है। अपनी नियत को साबित करो। आरव ने शिला को छूते ही देखा कि उसके सामने कई छवियां बनने लगीं। ये छवियां उसकी यादों की थीं, उसके जीवन के हर अच्छे और बुरे पल की। शिला ने पूछा, तुम क्यों जंगल को बचाना चाहते हो? आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। जंगल हमारी सांसों का आधार है, इसे नष्ट करना गलत है। शिला चमकने लगी और द्वार खुल गया। अंदर एक बड़ी मूर्ति थी जो पेड़ के आकार की थी। यह मंदिर अब जाग चुका है, एक गूंजती आवाज ने कहा। अब यह जंगल की रक्षा करेगा, लेकिन तुम्हें इंसानों को रोकने के लिए बाहर भी लड़ाई लड़नी होगी। जब आरव और उसके साथी गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि बड़ी मशीनें जंगल के किनारे पहुंच चुकी थीं। मजदूर पेड़ों को काटने की तैयारी कर रहे थे। आरव ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें इस विनाश को रोकने के लिए प्रेरित किया। कुछ लोग डर रहे थे, लेकिन अधिकांश ने आरव का साथ दिया। गांव वालों ने मजदूरों और अधिकारियों से बात की। उन्होंने उन्हें समझाया कि जंगल की अहमियत क्या है, लेकिन जब वे नहीं माने तो गांव वालों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया।
उन्होंने जंगल के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाई और मशीनों को अंदर जाने से रोक दिया। उसी समय मंदिर की शक्ति भी सक्रिय हो गई। जंगल में एक गूंज सुनाई दी, जैसे प्रकृति अपनी रक्षा खुद कर रही हो। अचानक मजदूरों को डरावनी आवाजें और अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। उन्होंने काम रोक दिया। अधिकारियों ने महसूस किया कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने जंगल को संरक्षित करने का आदेश दिया। आरव और गांव के लोग खुश थे। उन्होंने जंगल और उस बोलने वाले पेड़ को धन्यवाद दिया। आरव अब जानता था कि एक अकेला व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है, बशर्ते उसके इरादे सच्चे हों। जंगल ने उसे बुलाया था और उसने उस बुलावे को सार्थक बनाया। जंगल अब सुरक्षित था, लेकिन आरव को पता था कि यह लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। उसने ठान लिया कि वह हमेशा प्रकृति की रक्षा करेगा।